राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। लीला से विवग हो जाएगा। अभी प्रश्न होता है, भक्ति के मूलभूत सिद्धांत क्या है? जब हम समझेंगे कि भक्ति का मूलभूत सिद्धांत क्या है, तभी तो उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। तो भक्ति का मूलभूत सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अमानीना मान देन तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यह भक्ति का मूलभूत सिद्धांत है। तृणादपि सुनिचन, घास से भी छोटा बनो। यदि हम घास के ऊपर पैर रखते हैं तो घास ये नहीं पूछता कि हमारे ऊपर पैर क्यों रखा, कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती। पैर रखा, कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। तो तृणादपि सुनिचन, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इस तृण से भी छोटा बनो। तृण तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उससे भी छोटा बनो। और तरोरपि सहिष्णुना, तर यानी पेड़, पेड़ से भी सहिष्णु बनो, छोटा बनो, सहनशीलता लाओ। पेड़ को जब आम लग जाते हैं तो हम पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ कुछ नहीं बोलता। पत्थर की चोट सहन करता है, बल्कि कुछ बोलता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमारे अंदर ये पहले 3 गुण आना जरूरी है। तृणादपि सुनिचेन पहला गुण, दूसरा गुण तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु बनो। सहिष्णु जैसे एकनाथ महाराज जी थे, उनको कभी क्रोध आता ही नहीं था। तो जो भक्त होता है, भक्त की तो कीर्ति बढ़ जाती है। जब कीर्ति बढ़ती है तो उनसे ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो इनको बहुत लोग क्रोध दिलाने की चेष्टा करते थे, लेकिन कभी भी उनको क्रोध नहीं आया। उनके जीवन में आता है कि वो हर दिन स्नान करने जाते थे, सुबह सुबह स्नान करने जाते थे और दोबारा लौटते थे। तो हर दिन उनका यह नित्य नियम चलता था। जो उनसे ईर्ष्या करने वाले थे, वो सोचते थे कैसे भी हो एकनाथ जी को क्रोध दिलाना है। तो एक दिन एकनाथ जी नदी पर स्नान करने गए, तो रास्ते में जो उनको क्रोध दिलाने वाले जो आदमी रास्ते में बैठे, एक पेड़ के डाली के ऊपर बैठे और मुंह में पान खा रहे थे। तो जैसे ही एकनाथ जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो पान खा रहे थे उसकी जो थूक था वो एकनाथ महाराज जी के ऊपर थूका। तो उनको क्रोध नहीं आया। नहा के आए थे, एकदम साफ सुथरा हो गए थे, नहा गए थे, लेकिन अभी ठाकुर जी की सेवा में जाना है। उतने में ही उन्होंने उनके ऊपर थूका, क्रोध नहीं किया। फिर दोबारा नदी पर गए, स्नान किया। फिर उसी रास्ते से, वही रास्ता था जाने का,
तो उसी रास्ते से फिर दोबारा जाने लगे। फिर वहां पहुंचे तो जो दुष्ट लोग थे फिर दोबारा थूक गए, फिर भी क्रोध नहीं हुआ। फिर नदी पर गए, फिर स्नान किया, फिर वही आए, फिर थूके। तो ऐसे करते करते 108 बार हुआ, एक दो बार नहीं, 108 बार, लेकिन बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। तो जो दुष्ट लोग थे वो सोचने लगे, भाई हमने कितनी बार इसके ऊपर थूका लेकिन इसने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। तो उनका हृदय बदल गया। भगवान की लीला, इतने दुष्ट थे लेकिन उनका हृदय बदल गया और एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, मैंने हम सब लोग आपके ऊपर थूके, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, आप हमको क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं, आप मुझे क्षमा करो। तो एकनाथ जी बोले, भाई किस बात की क्षमा? तो बोले, मैं आपके ऊपर इतनी बार हम लोग थूके लेकिन आपने कुछ भी क्रोध नहीं किया। तो बोले, भाई आपने तो अच्छा ही किया। बोले, कैसे अच्छा किया? ये थूकना अच्छी बात थोड़ी है। बोले, नहीं, आपने अच्छा ही किया। आप थूकते नहीं तो हमारा 108 बार स्नान कब हो जाता, गंगा का स्नान कब हो जाता, नदी का स्नान कब हो जाता। आपने तो हमारे ऊपर कृपा करी है। तो ये तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये भक्तों का, भक्ति के मूलभूत सिद्धांत में आता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना। तीसरा गुण है अमानी, खुद मानना चाहो, दूसरे को सम्मान दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये तीन गुण जिसके अंदर आ गए तो वो कीर्तनीय सदा हरि, वो भगवान का कीर्तन सदा करेगा, उसको कोई बाधा नहीं आएगी बीच में। ये उन्होंने बोला, केवल बोला ही नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने करके भी दिखाया। एक तो होता है केवल भाषण देना, भाषण देना आसान है लेकिन वो करना कठिन पड़ता है। उन्होंने जो कहा वो किया भी। जैसे उन्होंने एक न्याय का ग्रंथ लिखा था, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ था, बहुत विद्वत्ता से भरा ग्रंथ था। तो उन्होंने न्याय का ग्रंथ लिखा था। तो उनके पास एक रघुनाथ नैयायिक आया और उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने भी कोई न्याय का ग्रंथ लिखा है, वो जरा हमको दिखाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो ग्रंथ लिखा था उन्होंने वो दिखाया। तो जो रघुनाथ नैयायिक थे उन्होंने देखा, पढ़ा, तो एकदम उदास हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो आप? बोले, प्रभु आपने जो न्याय का ग्रंथ लिखा है उसके सामने हमारा जो हमने ग्रंथ लिखा है वो तो फीका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो आपका ग्रंथ रहते हुए हमारा ग्रंथ कोई पूछेगा नहीं। तो बोले, अच्छा ये बात है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ग्रंथ उठाया और गंगा जी में बहा दिया। ये क्या है? दूसरे को मान देना।
हम उनकी जगह होते तो ये नई बात नहीं करते। उन्होंने रघुनाथ नैयायिक को मान दिया और खुद अमानी बने। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। जब उनको भक्तों ने कहा कि प्रभु आपकी ये निंदा करते हैं, उनके ऊपर आप कृपा करो, तो भक्तों के कहने से चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए गए। तो जब वो सब लोग एक घर में बैठे थे तो चैतन्य महाप्रभु गए और मोरी के ऊपर बैठ गए। ये क्या है? मान नहीं चाहना। चाहते तो जाके आसन पर जाके बैठ जाते, सिंहासन पर, लेकिन नहीं, मोरी के ऊपर जाके बैठे। तो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और दूसरा उदाहरण आता है कि खुद को मान चाहना। जब खुद को मान चाहेंगे तो हमारा निश्चित है पतन हो जाएगा। जैसे रघुनाथ नैयायिक को चैतन्य महाप्रभु ने सम्मान दिया, अपना ग्रंथ उन्होंने पानी में डाल दिया और उनको सम्मान दिया। दूसरी ऐसी इसके विरुद्ध कथा आती है तुलसीदास गोस्वामी की। तुलसीदास गोस्वामी ने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना करी। उसी समय हनुमान जी ने हनुमान नाटक एक ग्रंथ लिखा। तो दोनों वाल्मीकि ने भी लिखा और हनुमान जी ने भी लिखा। तो एक बार वाल्मीकि जा रहे थे और जाते समय उन्होंने जो हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ देखा वो उन्होंने पढ़ा और पढ़ के एकदम आनंद में नाचने लगे। तो ये हनुमान जी देख रहे थे कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये देखकर वाल्मीकि एकदम प्रेम में नाच रहे। तो ये देखकर हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा वाल्मीकि आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो बोले प्रभु वरदान तो मैं मांगूंगा, आपने जो एक ग्रंथ की रचना करी है ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन प्रभु हमारे मन में एक खेद है। बोले क्या? तो बोले हमने भी रामायण की रचना करी है, लेकिन आपके रचना के आगे ये फीकी है। तो आपका ग्रंथ रहते हुए मेरा ये ग्रंथ कोई पूछेगा नहीं। बोले अच्छा, तो आप ऐसा करो, इस ग्रंथ को तुम समुद्र में बहा दो। तो हनुमान जी को तो पहले प्रसन्नता हो गई, लेकिन अभी बोले कि ये ग्रंथ नहीं होते, जब आपका ग्रंथ होगा तो हमारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, हमारा जो रामायण लिखा है मैंने उसकी कीर्ति नहीं हो सकती। तो आप हमको यही वरदान दो, आपने जो ग्रंथ रचा है उसको तुम समुद्र में बहा दो। तो हनुमान जी तो पहले प्रसन्न हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब ऐसा वरदान मांगा तो हनुमान जी को दुख हुआ। बोले वाल्मीकि तेरी बुद्धि कलयुग के जीव जैसी हो गई है। आपने प्रसन्न तो हुए और मैं वरदान देने को बाध्य हुआ, मैं वरदान देता हूँ, लेकिन वरदान के साथ साथ शाप भी ले लो। जाओ तुम कलयुग में जन्म लोगे और तुम्हारे ही द्वारा मैं इस ग्रंथ की दोबारा रचना कराऊंगा। तो वही वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। तो कहने का तात्पर्य था
कि तुलसीदास जो वाल्मीकि थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, लेकिन वो उसके सामने हनुमान नाटक के सामने उनका जो वाल्मीकि रामायण था उसकी कोई वैल्यू महत्वता नहीं थी। तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि आप इसको समुद्र में बहा दो। तो वो स्वयं मान चाहते थे, इसलिए उनको शाप का भागी बनना पड़ा। और इधर उदाहरण देखो चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने दूसरे को मान दिया तो उनकी कीर्ति बढ़ी। तो भक्ति का मूलभूत सिद्धांत यही है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जब ऐसा हृदय हमारा बन जाएगा तब कभी भी हम लोगों का पतन नहीं हो सकता। लेकिन यदि ये 3 गुण हमारे अंदर नहीं है तो हमारा पतन निश्चित है। लीला प्राप्ति भी हो गई, भगवान की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो पतन अवश्य ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यही बात भागवतम में भी कहा है। कपिल देव भगवान ने भक्तों के लक्षण में कि भक्त जो होता है वो तितिक्षा होता है, सहनशील होता है और उसके अंदर करुणा होती है। तो यही जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता। और ये गुण नहीं है तो पतन निश्चित है। अभी ये प्रश्न हो सकता है कि अब ये गुण कैसे आ जाए कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना, ये गुण कैसे आ जाए? तो ये गुण भगवान की भक्ति से, सत्संग से ही आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारे सत्संग करते करते अहम नष्ट हो जाता है तो ये गुण अपने आप आ जाते हैं। गीता में एक श्लोक की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार। इस श्लोक में कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जीव अद्वेष्टा कब होता है? अपने विवेक से होता है या ज्ञान से होता है? ये प्रश्न किया इस श्लोक की टीका में कि जीव अद्वेष्टा कब होता है। तो वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि जीव जब शरीर में जो अहमता बुद्धि, ममता बुद्धि है, ये जब चली जाती है तब वो सब प्राणियों से अद्वेष्टा हो जाता है, किसी से द्वेष नहीं करता। हम लोगों से, दूसरे से द्वेष क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में ममता बुद्धि है, शरीर को अपना मान रखा है। इसी के कारण, इस शरीर के कारण, ये शरीर को मान, शरीर की मान सम्मान, किसी ने बुरा बोल दिया तो वो हमारा द्वेष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्वयं मान सम्मान चाहते हैं। यदि मान सम्मान नहीं चाहेंगे तो हमारा द्वेष कोई नहीं बन पाएगा। मान सम्मान के कारण ही, क्योंकि गीता में कहा है, ध्यायतो विषान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना के कारण ही
ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेष उपजायते। विषय का ध्यान करने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से फिर काम पैदा होता है। जब काम पैदा होता है तो काम की पूर्ति में लोभ पैदा हो जाता है और काम की अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। यदि हमारी मान सम्मान की कामना है, भर सभा में बैठे हैं, मान सम्मान चाह रहे और भर सभा में किसी ने तुमको गाली दे दिया तो हमको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मान सम्मान की इच्छा है और जो गाली देने वाला है वो हमारा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे वो मान सम्मान में उसने बाधा दिया। तो कामना के कारण ही, कामना के अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है और कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है। जैसे 500 रुपये की तुम्हारी कामना है कि कैसे भी 500 रुपये मिल जाए, अभी 500 रुपये मिल गए तो फिर और लोभ पैदा हो जाएगा कि और कैसे मिल जाए। तो काम और 1000 रुपये मिल जाते अच्छा हो जाता। तो काम की पूर्ति में लोभ और काम की अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। तो बता रहे थे कि जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत है कि दूसरे को मान दो, सहिष्णु बनो और घास से भी छोटा बनो, यही शरणागति है। शरणागति के इसमें कहा है कि 6 प्रकार की शरणागति होती है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोत्रप्त वरणम तथा। 6 प्रकार की शरणागति है, उसमें दैन्य 5वीं प्रकार की स्टेज है। तो पहला है अनुकूलस्य संकल्प, जो भगवान की भक्ति में सहायता देते हैं, ऐसे का संकल्प कर लेना। जैसे कि मेरी जीवा सदा भगवान का नाम गाए, ये संकल्प कर लेना। उनके नाम के अलावा कुछ भी न गाना, ये संकल्प है, ये करना जरूरी है। अनुकूल से संकल्प। और जो प्रतिकूल भाव है उसको छोड़ देना। प्रतिकूल भाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये प्रतिकूल भाव है, इसको छोड़ देना। और तीसरा है रक्षति इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय विश्वास हो जाना, ये शरणागति तीसरे प्रकार की है। भगवान निश्चय ही हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास हम लोगों का नहीं होता। लेकिन सुबह रोटी खाया तो दोपहर की रोटी की चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शरणागति नहीं है। यदि शरणागति होती तो ये चिंता नहीं करते। चाहे मरने की हालत भी आ जाए, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करना चाहिए। रक्षति इति विश्वासो। इसमें एक दृष्टांत आता है ब्राह्मण दंपति का, कि वो गौना करके दोनों ब्राह्मण दंपति अपने घर जा रहे थे, और घर जाते समय जंगल से जाना पड़ता था। पुराने ज़माने की बात है, गाड़ी बस तो नहीं थी, पैदल होते हुए जंगल जाना था, जंगल से जाना था। तो ये ब्राह्मण दंपति दोनों जा रहे थे। तो उतने में ही जो चोर लोग होते हैं उनको पता पड़ता है कि पैसा कहाँ है, पानी कहाँ है, सब पता पड़ता है। तो उनको पता पड़ा कि इन लोगों के पास सोना है, गहना है, तो इनको ही
लूट ले। तो ये चोर लोग भी उनके संग लग गए और जो पतिदेव थे वो तो समझ गए ये तो चोर है। तो चोर लोगों से पूछा, तुम कहाँ जा रहे भाई, हमारे संग संग चल रहे तुम? तो बोले, हम भी आप जहाँ जा रहे वही हम जा रहे। तो ये समझ गए ये चोर है। तो बोले, आप अलग जाओ, हम आपके संग नहीं आएंगे। तो बोले, आप ऐसा अविश्वास क्यों करते हैं हमारे ऊपर? बोले, नहीं आप चले जाओ। बोले, आप अविश्वास मत करो, तुम्हारे बीच और हमारे बीच भगवान है, भगवान का नाम है, उसके ऊपर तो तुम विश्वास करो। तो जो पति थे वो माने नहीं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बोली, प्रभु भगवान के नाम के ऊपर तुम तो विश्वास करो, इस चोरों के ऊपर तो विश्वास मत करो, लेकिन भगवान के नाम के ऊपर तो विश्वास करो। हम भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसा काम चलेगा? चाहे हमारे प्राण भी चले जाए, भगवान के नाम के ऊपर हम मर भी जाए तो भी अच्छा है। और भगवान के नाम के ऊपर अविश्वास करके जीना भी बेकार है, वो जीना नहीं है। कोई बात नहीं, चोर हो चाहे कोई भी हो, हमको चलना ही है, इनके साथ ही चलना है, आपको चलना ही पड़ेगा। जब इनकी पत्नी ऐसी बोली तो उनको उनके साथ जाना ही पड़ा। जब वो घोर जंगल में गए तो उन डाकुओं ने, जो ब्राह्मण पतिदेव थे, उनको मार दिया। और मारने के बाद उनकी पत्नी के शरीर के ऊपर जो आभूषण थे, गहने थे, सब उतार लिए, जितना सोना था, और उनको मार के वही फेंक दिया। और उस स्त्री को घसीटते हुए लेते हुए जा रहे। तो वो बेचारी रोने लगी और बार बार रोते पीछे देखने लगी। उन चोरों ने कहा, किसको देख रही तू? तेरा पति तो मर गया, अभी तेरी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, किसको देख रही बार बार? तो पत्नी बोली कि हम जिसके भरोसे आए हैं, भगवान के नाम के भरोसे, मैं उसी राम को देख रही हूँ। मैं आपके भरोसे नहीं आई, मैं उसी राम को देख रही हूँ, मैं उसी के विश्वास के ऊपर मैं आई हूँ। तो बोले, मैं उसको देख रही हूँ। बोले, वो तो कहाँ से आएगा? बोले, वो निश्चित आएगा, मेरा विश्वास है वो निश्चित ही आ जाएगा। और बार बार रोने लगी। उतने में ही, जिसका विश्वास है तो उसकी शरणागति पूर्ण है, और विश्वास नहीं तो शरणागति नहीं है। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान वहाँ हाथ में धनुष बाण लेके आए। सलोना शरीर है, शाम शरीर है, घुंघराले बाल है, हाथ में धनुष लिए हुए आए हैं। और जो दुष्ट थे उसको उन्होंने, प्रभु ने मार दिया और उनकी रक्षा करी। और फिर वहाँ जो ब्राह्मण देव, उनके पतिदेव पड़े थे, वहाँ जाके उनको उन्होंने जीवित किया। ये मनोकल्पित कथा नहीं है, भक्तमाल में एक चरित्र है इनका। तो इनका क्या था? विश्वास था। तो शरणागति में यही चीज चाहिए, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो। भगवान हमारी निश्चय ही रक्षा करेंगे, ऐसा अखंड विश्वास। लेकिन हम ऐसे पामर जीव है, पतित जीव है, भगवान की कथा कीर्तन, भगवान के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं। संसारी लोगों के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर नहीं है। और विश्वास नहीं तो फिर भक्ति कुछ नहीं, ऊपर माला घुमाते रहो, कुछ करो, कुछ नहीं मिलने वाला। विश्वास जरूरी है। बहुत कुछ कर रहे, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। या ऐसा ही एक चरित्र आता है
तुलसीदास जी के जीवन में। तुलसीदास जी हर दिन रामायण की कथा कहते थे और वहाँ सब भक्त लोग सुनने के लिए आते थे। भक्तों का तो यही खुराक होता है, यही भोजन होता है, कथा कीर्तन। तो सब लोग सुनने आते थे, तुलसीदास गोस्वामी कथा कहते थे। तो उसमें कमल भव नाम का एक ब्राह्मण भी कथा सुनने आता था। हर दिन कथा सुनता था, जाता था। तो एक दिन उसने कहा तुलसीदास गोस्वामी जी से, प्रभु हमको प्रभु की दर्शन कैसे हो जाए, हम बहुत व्याकुल है। तो तुलसीदास गोस्वामी बोले कि भाई मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। अपने मन से चतुरता छोड़कर भगवान का भजन करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम तुष्यंति च रमंति च। जो मेरे में चित्त लगाया है, जिसने मेरे में चित्त लगाया है, अभी भगवान में चित्त लगा है, इसकी क्या पहचान है? तो बोलते हैं मदगत प्राणा, उसका प्राण मुझ में अर्पित हो जाएगा। वो भगवान के बगैर जी नहीं सकता। हम भी समझते हैं कि हमने भगवान में मन लगाया, लेकिन हमारा मन अभी तक नहीं लगा, क्योंकि भगवान के स्मरण के बिना हम जी रहे। जिसका चित्त भगवान में लग गया, उसका यही पैमाना है कि मदगत प्राणा, वो भगवान के बगैर जी नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बगैर जी नहीं सकती, चाहे उसको दूध में रख दो, लेकिन उसमें जी नहीं सकती। लेकिन भक्त मछली की तरह ही होता है, भगवान की कथा कीर्तन के अलावा जी नहीं सकता। तो मत चित्ता मदगत प्राणा, जब भगवान में प्राण अर्पित हो गया तो क्या होगा? बोधयंत परस्परम, आपस में विषय चर्चा नहीं होगी, भगवान की कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी। हमारी विषय चर्चा क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं है। यदि भगवान में मन होता तो भगवान की ही चर्चा होती, भगवान की ही कथा होती। और हमारा मन तो विषय में डूबा है, इसलिए विषय की चर्चा करते हैं हम लोग। कथा दिन रात कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनने के बाद विषय चर्चा। तो इससे पता पड़ता है कि अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगा। तो भगवान बोलते मत चित्ता मदगत प्राणा, जब प्राण मुझ में अर्पित होगा तो बोधयंत परस्परम, आपस में मेरी कथा कीर्तन करेंगे, एक दूसरे को ज्ञान देंगे। हम कहाँ ज्ञान देते हैं? राग द्वेष में फंसे रहते हैं। ये रामदास ऐसा है, श्यामदास ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं लगा। तो भगवान बोलते मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम, मेरी कथा कहते हैं और उसी कथा में रमन करते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। तो जो ऐसा भजन करता है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम माम उपयांति ते। जो इस प्रकार से भजन करता है, मेरे में मन लगाता है, मेरे में प्राण अर्पित करता है और मेरी कथा कहता है, सुनता है, जो ऐसा भजन करता है, उसके ऊपर भगवान को अवश्य ही कृपा करना पड़ता है। भगवान न चाहते हुए भी भगवान को उनके ऊपर कृपा ही करना पड़ता है। भगवान बोलते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो ऐसा मेरा भजन करता है। लेकिन भजन कैसा? अभी असुर लोग भी भगवान का भजन करते थे, लेकिन द्वेष भाव से, क्रोध भाव से। तो बोलते भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से। ठीक है, काम क्रोध से मन लगाया, लेकिन इसको आचार्य लोगों ने भक्ति नहीं कहा, जीव गोस्वामी ने इसको भक्ति नहीं कहा। प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से, काम क्रोध से लगा रहे, ठीक है, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा। प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से।
तो तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान बोलते जो ऐसा भजन करता है तो मैं उसको ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग देता हूँ, और बुद्धि योग देने के बाद वो मुझे आके प्राप्त होता है। तो तुलसीदास गोस्वामी बोले कि भाई मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। कि भाई कमल भाव, तुम अपने मन की चतुरता छोड़कर भगवान का भजन करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, इससे ही भगवान मिल जाएंगे। लेकिन उसने हट पकड़ा। विभक्ति पथ हट का नहीं है, जो गुरुजन ने बोल दिया वही करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपना हट पकड़ लेते हैं, यही हम लोगों की गलती है। तुलसीदास गोस्वामी ने बोल दिया कि तुम भजन करो भाई, लेकिन नहीं, उन्होंने हट पकड़ा कि प्रभु हमको तुरंत ही दर्शन मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो बोले कोई बात नहीं, एक त्रिशूल लाओ लंबा सा, और इसको एक पेड़ के नीचे गाड़ दो, और गाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, और चढ़कर इस त्रिशूल के ऊपर कूद जाओ, तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो बोले अच्छा। तो वो दौड़ते हुए गया, त्रिशूल ले आया और एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, और पेड़ के ऊपर चढ़ा और नीचे देखा त्रिशूल को, सोचने लगा कि भाई इस त्रिशूल के ऊपर कूद जाएंगे तो भगवान मिलना तो दूर रहा, हम ही मर जाएंगे, भगवान तो कहाँ मिल पाएंगे। अभी महापुरुष के वचनों में अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नीचे उतर आया, फिर मन में सोचा, अभी जीव की यह स्थिति होती, कब श्रद्धा बढ़ जाती है, कम हो जाती है। फिर सोचने लगा नहीं, तुलसीदास गोस्वामी ने बोला है तो कुछ ना कुछ होगा उनके वचनों में। फिर चढ़ा, फिर उतरा, ऐसे करते करते बहुत समय हुआ, हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? श्रद्धा नहीं है महापुरुष के वचनों में। तो इसका नाटक देखने के लिए बहुत लोग सारे इकट्ठा हो गए थे। तो उसी समय एक राजा का सिपाही वहाँ से जा रहा था, तो उसने देखा अरे बहुत सारे लोग इकट्ठा जमे हैं, क्या बात है। अभी सिपाही का तो काम ही होता है, कहा दंगल हो गई तो वहाँ पहुँच के ठीक करना। बोले दंगल फंगल तो नहीं या हो गई। जाके देखा तो एक आदमी पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। ये क्या तमाशा है भाई। तो उन्होंने आदमियों से पूछा जो खड़े थे, बोले ये आदमी चढ़ रहा है, उतर रहा है, क्या बात है। बोले हमको भी पता नहीं, आप उन्हीं से पूछ लेना। तो जब वो पेड़ पर था, नीचे आया, इन्होंने पूछा भाई तुम चढ़ रहे हो उतर रहे हो, क्या बात है, बार बार चढ़ते हो उतरते हो। बोले भाई एक बात है, तुलसीदास गोस्वामी ने कहा है कि इस पेड़ के ऊपर चढ़ के इस त्रिशूल के ऊपर हम कूदेंगे तो भगवान निश्चय ही मिल जाएंगे। तो बोले तुम कूदते क्यों नहीं है फिर। बोले प्रभु क्या करूं, मैं ऊपर जाता हूं तो मन में आता है कि इसके ऊपर कूद जाएंगे तो हम ही मर जाएंगे, भगवान मिलने की तो बात दूर रही। तो बोले हट जाओ तुम, तुम्हारा विश्वास नहीं महापुरुष के वचनों में। अभी वो सिपाही चढ़ा और नीचे देखा, प्रभु रामचंद्र का उन्होंने स्मरण किया, तुलसीदास गोस्वामी का स्मरण किया, और आग बन करके उनका भगवान का स्मरण करते हुए उस त्रिशूल के ऊपर कूद पड़े। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, बीच में प्रकट हुए और उनको गोद में लिया। तो कहने का तात्पर्य यही था कि उस सिपाही ने तुलसीदास को कभी देखा भी नहीं था, कभी उनका सत्संग भी नहीं किया था। केवल उन्होंने
उनका नाम सुना था कि तुलसीदास बहुत बड़े महात्मा है, उनको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ये केवल सुना था। उन्होंने ना सत्संग किया, ना कथा सुनी उनकी, ना कीर्तन किया, केवल सुना था। और उसी के कारण उनमें श्रद्धा थी तुलसीदास गोस्वामी में, तो उनको भगवान मिल गए। और जो कमल भव था, सतत तुलसीदास गोस्वामी का दर्शन करता था, कथा सुनता था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। तो जीव की यही हालत है, दिन रात हम लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन एक पैसा भी विश्वास महापुरुष के वचनों में, भगवान के नाम के ऊपर नहीं होता। दूसरे की बात नहीं है, मेरा स्वयं का भी वैसा विश्वास नहीं है। इतनी विडंबना है, ऐसा जीना भी हम लोगों का बेकार है, ये जीना नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जो श्रद्धावान है उसको ही भक्ति प्राप्त होती है, उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी श्रद्धावान है, इसकी क्या पहचान है? तो बोलते तत्पर संयत इंद्रिय। जो गुरुदेव ने बोल दिया उसमें ही लग जाना, ये श्रद्धा की पहचान है। और उसी को ही ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को भक्ति प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज जी भी बोलते हैं आसुर बालकों को कि हे आसुर बालकों, यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो तुमको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वच वैशारदी धी श्रद्धात श्री बालानाम च में यथा। हे आसुर बालकों, तुम लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तुमको भी भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आसुर बालक ने कहा कब होंगे? यदि में श्रद्धते वच, यदि तुम्हारी मेरे वचनों में श्रद्धा होते ही तुमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और बोले तुम्हारी बुद्धि वैशारदी बन जाएगी, निर्मल बन जाएगी। बोले तुम्हारी बात नहीं है, श्री बालक कोई भी हो वो मेरे तरह बन सकता है। इसका मतलब जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, समझो प्रहलाद है। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो तो ऐसे ही घूमना तो है ही है, बगैर विश्वास के कारण। तो बता रहे थे अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्ते वरणम तथा। और भगवान को वरण कर लेना, ये चौथी प्रकार की शरणागति है। और पांचवी है कार्पण्य। कार्पण्य यानी दैन्य। अभी इसमें हम फेल हो गए। जैसे भौतिक पढ़ाई में होता है, ग्रेस मार्क मिल जाते हैं, कोई विषय में फेल हो गए लेकिन एक विषय में 5 अच्छे मार्क लाए, तो 6 प्रकार की शरणागति है। उसमें हमने सब में फेल हो गए, लेकिन यदि हमारे अंदर दैन्य है तो भगवान की शरणागति पूर्ण हो जाती है। और दैन्य नहीं है, सब कुछ कर रहे, दैन्य नहीं तो सब बेकार है। क्योंकि गीता में जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, दैन्य नहीं है, तो सब किया धरा सब मिट्टी हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा है 17वें अध्याय में, अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोइह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ दान, यज्ञ, हवन, जप जितना भी है सब असद बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। ना उसका फल इस लोक में मिल पाता है, ना परलोक में मिल पाता है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो प्रसंग बता रहे थे कि जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत है दैन्य, उसको ही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं त्रणादपि सुनिचेन तरौरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो ये 3 गुण आ गए
तो उसको कोई भी बाधा आएगी नहीं। लेकिन ये 3 गुण नहीं है, तुम कीर्तन कर रहे तो भी बाधा टपक पड़ेगी, आ ही जाएगी। तो ये 3 गुण हमको जरूरी है कि त्रणादपि सुनिचैन, छोटा बनना, सहिष्णु बनना और दूसरे को मान देना। ये 3 गुण जिसके अंदर है उसका संसार में कभी भी पतन नहीं हो सकता। और यदि 3 गुण हमारे अंदर नहीं है, बहुत बड़े हम नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, तो भी हमारा पतन अवश्य ही होगा। तो ये भक्ति के मूलभूत सिद्धांत में ये 3 गुण जरूरी है, तब हम भगवान का सतत कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, सदा सदा, कभी भी कीर्तन तुम्हारा रुक नहीं सकता। ये 3 गुण हमारे अंदर आ गए तो इतना ही बोलेंगे। जय श्री राधे। जो हम में कमी महसूस हुई वो आप ग्रहण मत करिए। जय श्री राधे।